हरिओम गुरु प्रेमियों, प्यार की कसौटी क्या है? तो कुछ लोग प्यार के साथ साथ नफरत भी करते हैं। तो गुरु कहते हैं इतने सारे जहर जिस दिल में होंगे तो उस दिल में प्यार कैसे जिंदा रहेगा। कभी तुम्हारे अंदर मैं मेरे का जहर रहता है, कभी तुम्हारे अंदर अपनी ईगो का जहर रहता है ना। तो अगर इस जहर को लेकर के आप साथ में चलोगे तो तुम्हारे अंदर प्यार कभी नहीं पनपेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे जो सपेरा होता है ना, तो वो सांप को इधर उधर पिटारी में लेके कैसे घूमता है, क्यों? क्योंकि वो उसका जहर निकाल देता है, इसीलिए वो सांप को पिटारी में लेके घूमता है। तो तुम अपने अंदर का जहर निकालो, तुम्हारे अंदर में जितने जहर हैं उनको निकाल करके बाहर फेंको। और गुरु समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर जहर है तो अपने जहर को धीरज के साथ प्रेम में बदलो। ये आप कहोगे कि कठिन बहुत है, लेकिन गुरु जो कहते हैं ना कि अगर अब तुम्हारे अंदर अगर कोई बेचैनी चल रही है, कोई बात चल रही है, किसी को ले करके आपके अंदर कोई बात चल रही है, तो कहते हैं ना कि उसको, उस जहर को धीरज के साथ प्रेम में बदल दो। अगला इंसान क्या सोचता है हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। वो हमारे बारे में गलत सोचे या हमारे बारे में कुछ बातें बनाए या कुछ भी कहे कि आपने हमारे बारे में ऐसा कहा या ऐसा किया, ठीक है, तो कहते नहीं कि उसकी बात पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपने जहर को धीरज के साथ प्रेम में बदलना है। तो गुरु कहते हैं ना कि कोई अगर कुछ भी बोले तो आप मौन हो जाओ, आप बोलो ही ना। तो और जो रास्ता वो पकड़े उस रास्ते को चेंज कर दो। अगर वो कहते नहीं कि आपके सामने है, आपके साथ में है, तो गुरु कहते हैं कि अपना रास्ता चेंज कर दो। तो अपने जहर को धीरज के साथ में प्रेम में बदलने का यही एक कहते नहीं अवसर है। तो गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर क्रोध आ रहा है तो पहले अपनी शक्ल को आईने में देखो कि वो किस तरह की बन जाती है। जब क्रोध आता है तो कभी अपना चेहरा शीशे में देखा है, आईने में देखा है कि किस तरह से वो चार कोने का बन जाता है, कितना भयानक हो जाता है। तो हमने अपने दिल में परमात्मा और राक्षस दोनों को बैठा रखा है। तो एक को बैठाए ना, परमात्मा को बैठाएं, राक्षस को बैठाने से तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपने दिल में हमें परमात्मा को जगह देनी है और परमात्मा को ही बैठाना है। तो अपने जहर को प्रेम में बदलें। गुरु ने कहा प्रेम क्या है? मुस्कुराहट बांटें। आप जैसे अपने अंदर फील करते हो, आप सत्संग जाते हो ना, तो अपने अंदर कैसी आप एक संतुष्टि, एक प्यार, एक मुस्कुराहट, एक अच्छा विचार अपने अंदर महसूस करते हैं ना, तो आप वही बांटे सबको, ना कि कड़वाहट। देखिए कहते हैं ना कि ये शरीर हमारा 5 तत्व का बना है, तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आता है, ठीक है, लेकिन क्रोध कुछ ज़्यादा ही आता है। और सारी चीज़ें होती हैं तो वो तो कम आती हैं, लेकिन क्रोध कुछ ज़्यादा आता है। हम कहते हैं ना कि हम सत्संगी बन गए हैं, हमें गुरु का ज्ञान है, लेकिन सामने से अगर आके कुछ कोई बोलता है तो क्या बर्दाश्त होता है? अगर वो बर्दाश्त हो जाए तो समझिए आपने गुरु के वचन को पूरा निभाया। लेकिन नहीं, जैसे अगर कोई कुछ समझाता है, मान लीजिए सत्संग में ही कोई समझाता है, तो उसकी बातों को हमें समझना है, उसका आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बताना है, क्योंकि सत्संग में हमसे भी बड़े बड़े हैं। गुरु कहते नहीं कि जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान सुना है उनको अनुभव है, तो इसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि आप कैसे अपना जीवन जिएं। अगर कोई जैसे गुरु है तो गुरु भी तो अगर अपने शिष्य को डांटते हैं तो किसके लिए? अच्छे के लिए ना, कि हमारा बच्चा और ऊंचा उठे। माँ बाप भी अपने बच्चे को डांटते हैं, सवार करते हैं, तो किस लिए? कि हमारा बच्चा और आगे उठे, ऐसे ही गफलत में ना फंसा रहे कि वो संसार में कुछ आगे ना बढ़ पाए। कि संसार में कहते नहीं कि हमारे साथ में कर्म प्राणी जुड़े हैं, पति, बेटा, बच्चे, बहू, ठीक है, तो ये सब क्या है? कर्म प्राणी है। तो अपने कर्म के अकॉर्डिंग हमको मिले हैं, तो उनके साथ में हमें क्या करना है कि कहते नहीं कि अगर कोई बड़ा समझा रहा है तो उसकी बात को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम छोटों से नहीं सीखते हैं,
छोटों से भी सीखते हैं। कभी कभी देखिए अपने से जो छोटे होते हैं वो भी ऐसी बात कह के बता देते हैं, ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि शायद हमें समझ में ना आया हो, लेकिन उनकी बात में समझ में आ जाता है। तो गुरु कहते हैं कि प्रेम मुस्कुराहट बांटो, जो तुम्हारे अंदर है वही तो बांटोगे। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर घृणा है, तुम्हारे अंदर जेलसी है, तो वही तो बांटोगे। तो अपने अंदर प्रेम का बीज उगाओ और प्रेम के साथ में मुस्कुराहट बांटो। जहाँ खुदी है वहाँ खुदा कैसे रह सकता है? जहाँ आपके अंदर अहम है, आपके अंदर अहम है, वहम है, ईगो है, तो उसके अंदर परमात्मा नहीं रह सकता, क्योंकि वो कितनी अहंकार, ईगो, वो सब हम पे हावी हो जाता है, तो परमात्मा हमारा छिप जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि जहाँ खुदी रहेगी वहाँ खुदा कैसे रह सकता है। और गुरु कहते हैं कि जो अपने लिए जीता है वो स्वयं बहुत अहंकारी होता है, क्योंकि उसने सिर्फ क्या अपना देखा, अपना कुनबा देखा, ठीक है, अपना परिवार देखा, अपना अपना देखा। तो वो कोई इंसान नहीं है। हम यहाँ पे धरती पे आए हैं तो हमको भगवान ने इस लायक बनाया है। अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन दौलत है, ठीक है, तो अगर हम किसी को दे देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके सामने कोई, कहते नहीं कि आपका दिल खुद जान जाता है कि किसको कहाँ पे मदद की ज़रूरत है। जैसे लॉकडाउन हुआ था तो बहुत लोगों ने देखिए अपना टिफ़िन सर्विस शुरू किया एकदम फ्री में, कि उनको खाना मिल सके, वरना बहुत सारे परिवार के लोग थे तो उनको छोड़ छोड़ के ही भाग गए थे। ठीक है, तो इसीलिए गुरु समझाते हैं कि ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो। मतलब अपने अंदर अहंकार का जो बीज है उसको हटाओ। कहते नहीं साथ साथ चलेगा। 5 तत्व से ये हमारा शरीर है, और 5 तत्व जो हमारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह आते हैं और जाते हैं। तो इसलिए हमको किसको ज़्यादा अपने अंदर रखना है? भगवत भाव में रखना है, किसी की बात को अपने ऊपर नहीं लेना है। ठीक है, तो आज गुरु के ज्ञान से इतनी तो समझ सबके अंदर आई है कि अगर हमको सामने से अगर कोई कहता है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो शांत होता है। यही सोचता है ना मन की इन सब में पढ़ने से क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है? नहीं है ना। 2 हम बोलेंगे, 4 वो बोलेगा, 6 हम बोलेंगे, 8 वो बोलेगा, तो इससे बात क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि अपने अंदर मौनता ला जाओ। जो कुछ कर रहा है करने दो, हमें समझाना काम है। अगर वो नहीं समझा तो वो खुद अपनी कर्म का, अपनी मर्जी का मालिक है। इसीलिए गुरु कहते हैं ना कि देखिए कितनी अच्छी भगवान ने लाइन बताई कि जो अपने लिए जीता है वो अहंकारी होता है। अगर आपके पास पैसा है, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पहनने को नहीं है, ठीक है, बोलते हैं कि खाने में जीएसटी लग गया है, ऐसे ऐसे सामान में जीएसटी लग गया है। और जब आपने दीपावली पे 50,000 के, लाखों के पटाखे जलाए, तब उसमें जीएसटी नहीं समझ में आया। ये भी समझिए ना कि कहाँ पे हमको क्या पैसा खर्च करना है। त्यौहार आता है कुछ सिखाता है। त्यौहार ये नहीं कहता है कि आप पैसों को अपने बर्बाद करो।
ठीक है, हमारे बच्चे ने भी जिद करी तो उसको हमने फुलझड़ी वगैरह ये सब उसने कहा एक एक डिब्बे लेंगे सब पटाखों के, लेकिन हमने भी दिलाया। ठीक है, त्यौहार है, लेकिन इतना कितनी वेस्ट ऑफ मनी है ये, पटाखों में जला करके उसको स्वाहा कर दिया। ठीक है, तो अब गुरु समझ दे रहे हैं, तो अब समझो कहते नहीं कि जो अपने लिए जीता है वो अहंकारी होता है। प्यार एक भाव है, पूरी प्रकृति को प्रेम करो। प्रकृति तुम्हें दे रही है, देती जा रही है, क्या तुमसे कुछ लेती है? नहीं, वो भी प्रेम चाहती है। एक पेड़ होता है ना, एक पौधा होता है ना, तो आप उसको प्रेम से अगर उसको लगाएं, सींचे, तो देखिए कितने अच्छे फल उसमें आते हैं। तो गुरु कहते थे ना कि अगर आपके लॉन में आपने कोई फ्लावर का लगाया है, अपने गमले में किसी पेड़ को अगर रोपित किया है ना, तो उसको प्रेम के साथ में पानी दीजिए, प्रेम के साथ में उसकी देखभाल करिए, तो देखिए वो कितना अच्छा फल देगा। और उसकी सब्जी और वो फल जो खाएगा ना, तो उसका भी दिमाग तरोताज़ा रहेगा। तो ये है प्यार की कसौटी। जैसे गुरु ने बताया ना कि आपके अंदर मुस्कुराहट रहे, आपके अंदर अहंकार ना आए। ठीक है, और हमें अपने दिल में परमात्मा को बसाना है, ना कि राक्षस को। दोनों एक साथ नहीं, कितनी एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तो ठीक इसी तरह से अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं रह सकता है। तो यही गुरु ने बताया कि ये प्यार की कसौटी है। किसी की बुराइयां लिखो तो किस पे लिखो? जैसे रेत पे आप लिखते हो ना, तो गहरा कैसे जल्दी से मिट जाता, हवा चलती है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताते हैं, है ना। तो अपनी शांति की चाबी किसी को मत दो। अगर अपनी अच्छाइयाँ आप संगमरमर पर लिखते हो तो क्या होता है, संगमरमर पर अगर कोई किसी का नाम लिखा जाता है तो कितने दिन तक वो चलता है, सालों साल नहीं, कितने सन बीत जाते हैं, वो चलता है ना। तो बुराइयाँ लिखो रेत पर, अच्छाइयाँ लिखो संगमरमर पर। अपनी शांति की चाबी किसी को मत दो। जो तुम्हारे अंदर शांति है, जो तुम्हारे अंदर भगवत भाव है, ठीक है, तो अपनी शांति की चाबी किसी को मत दो। एक सच्चा प्रेमी हमेशा छिपे रहना चाहता है, वो कभी किसी की चाहना नहीं करता है, ना किसी से डिमांड करता है। अपने दुश्मन को भी गुरु कहते हैं कि प्यार करो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता है। वरना जो वकील है ना, अगर आपको कोई एडवाइस देता है, कोई बात बताता है, तो उसकी फ़ीस लेता है। और गुरु तो फ्री के तुम्हारे डॉक्टर हैं, फ्री के वकील हैं, फ्री के एडवाइज़र हैं। वो इतनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने जीवन में लगाते हैं। प्रेम से हमेशा क्या होते हैं, हम हल्के होते हैं, और क्रोध से वजनी बन जाते हैं। हमारे अंदर का जो खून होता है ना, वो कैसे उबलने लगता है। तो दुश्मन शब्द अपनी डायरी से निकाल दो। प्रेम का बीज ही मोक्ष का फूल बनता है, इसे हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो गुरु की इन बातों को हमें अपने जीवन में लगाना है, मनन करना है। और कहते हैं कि गुरु वाक्यम सत्यम, गुरु के एक एक जो वचन है वो ब्रह्म सत्य हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में लगाना है और अपने जीवन को संवारना है। हरि ओम तत्सत।